हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ना, उस प्रॉब्लम का नाम है आपका फोर्सेस ऑन द ब्लॉक्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन। ठीक है, और या फिर इसी प्रॉब्लम को ना अ फ्राइट ट्रेन। ठीक है, या तो उसको हम प्रॉब्लम को बोलते हैं फोर्सेस ऑन द ब्लॉक्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन, और या फिर अ फ्राइट ट्रेन। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या होगा ना, इस वाली प्रॉब्लम में इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे ना, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है ये, तो एक स्पेशल तरह के ना मैकेनिकल टेक्निक जो है ना, वो उसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में ना मतलब कि क्या नाम है, फिर वो हमें करना क्या होगा। ठीक है, ठीक है, देखो तो इस प्रॉब्लम में ना सिंपल क्या होंगे, ट्रेन जो है ना वो एक वेलोसिटी से आगे जा रही होगी। ठीक है, और ना एक फोर्स होगा जो उसको खींच रहा होगा ट्रेन को। ठीक है, तो होल ट्रेन को एक स्टार्टिंग में एक फोर्स जो है वो आगे की ओर में खींच रहा होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, हमें उसके हर एक डब्बों के ऊपर में ना नेट फोर्स कितना हर एक डब्बा जो है वो यूज कर रहा है उसका, या उसको महसूस कर रहा है ना, उसको हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा कि हर डब्बे के ऊपर में कितना फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो लेट एग्जांपल ना हम स्टार्टिंग में 3 ट्रेन के डब्बों के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 3 ट्रेन के डब्बे हम यहाँ पे ले रहे हैं, 3 ट्रेन का ब्लॉक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट एग्जांपल ठीक है, देखो यहाँ पे ना आपको क्या नाम है, 3 ट्रेन के डब्बे गिवन है जो कि क्या नाम है, ट्रेन आगे की ओर में मूव कर रही है। ठीक है, और ये जो लेट एग्जांपल ये डब्बा 1 है, ये डब्बा 2 है और ये डब्बा 3 है। ठीक है, और यहाँ से ना सिर्फ एक सिंगल फोर्स आपको लग रहा है होल ट्रेन पे, जो कि फोर्स F है। ठीक है, जिसका डायरेक्शन जो है आपके राइट की तरफ में है। ठीक है, सो हमें निकालना है, क्वेश्चन ये है दैट फाइंड द force distribution on the each block of the train for the given कंडीशन। ठीक है, तो हमें ना हर एक डब्बों के ऊपर में ये फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा ना, इस तरह की कनेक्शन में। अगर देखो यहाँ पे ना ये ट्रेन जो है ना, ये डब्बे एक दूसरे से जॉइंट है। ठीक है, किसी तरह से यहाँ पे कोई लोहे का सरिया टाइप का किस तरह से कुछ ऐसा लगा हुआ है, कुछ भी जो ट्रेन का कनेक्शन करता है, फिर कुछ ऐसी चीज लगी हुई है जो ट्रेन के डब्बों से कनेक्ट है। ठीक है, और वहां पे नेट फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक रिजिड प्रॉब्लम के लिए है, यहाँ पे जो कनेक्शन है वो रिजिड है। ठीक है ना, तो हमें निकालना है कि फाइंड द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ईच ब्लॉक ऑफ द ट्रेन फॉर द गिवन कंडीशन। इस कंडीशन के लिए हर एक डब्बे के में किस तरह से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के ना सबसे पहले ना हम ना सबसे पहले न्यूटन इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल न्यूटन इक्वेशन क्या रहेगी, हाँ लेट एग्जांपल ये मान लेते हैं कि क्या नाम है, इन सबके जो मासेस है ना वो सेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका मास m है, इसका भी m है, उसका भी m है। ठीक है, सो लेट एग्जांपल, सो नेट फोर्स का हमारा न्यूटन इक्वेशन के हिसाब से हमारा नेट फोर्स कितना होगा, मास इनटू द एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन जो होता है वो हमारा नेट फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई फोर्स एक्स से खींच रहा है तो पूरे पूरे सिस्टम को खींच रहा होगा ना एक साथ में, पूरा सिस्टम एक साथ में इस फोर्स को आगे की ओर जाना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल m है इसकी जगह क्या होंगे, तीनों मासेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। किस तरह से, सो यहाँ के लिए हमारा जो फोर्स वो होगा क्या होगा, तो इट विल बी m प्लस n इनटू में a, राइट, which must be equal to 3ma, ठीक है। और दिस मस्ट बी इक्वल टू f, ठीक है। और इसके हिसाब से जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ना तो वो हमारा क्या होगा, f/3m, ठीक है। जो ये एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे है ना, ये पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। पूरे सिस्टम का ये हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो मतलब कि सारे के सारे का डब्बों का जो एक्सेलरेशन होगा ना वो सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो सिंगल है, तो हर डब्बे का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो सेम टू सेम ही होगा, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू f/3m, ठीक है। इसको आप रिमाइंड करना, ठीक है। देखो नेट एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं, दैट मस्ट बी f/3m, राइट। तो लेट एग्जांपल इस प्रॉब्लम को कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको गिवन हो ना, या फिर 3 डब्बे गिवन हो, कोई भी रैंडम, या फिर ट्रेन के डब्बे जैसे यहाँ गिवन है, कोई बॉक्स गिवन हो जो इसमें मतलब कि जरूरी नहीं है वो व्हील्स हो, ठीक है। मतलब कि बस ये है कि ट्रेन, अच्छा एक बात और है कि ये जो ट्रेन चल रही है ना, ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो सरफेस है ना वो स्मूथ है, ठीक है। एक्चुअली स्मूथ हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि क्या नाम है, हम प्रॉब्लम को फ्रिक्शनलेस बनाना चाहते हैं, एक सिंपल जनरलाइजेशन के लिए हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस स्मूथ ना होता, फ्रिक्शन होता, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्सेस हमें ऐड करनी पड़ती, राइट। तो फिलहाल अगर हम इसको स्मूथ ले रहे हैं तो सिंपल क्या नाम है, इसलिए एक सिंपलेस्ट प्रॉब्लम के लिए, स्मूथ प्रॉब्लम के लिए इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना आप क्या करोगे ना, कभी भी ना ये अगर इस तरह से गिवन हो तो हमेशा ना लास्ट वाला जो डब्बा इस तरह से कनेक्शन में गिवन हो, फोर्स के करस्पॉन्डिंग में जो लास्ट डब्बा गिवन हो उसके थ्रू आप क्या नाम है फोर्स डायग्राम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट एग्जांपल द फोर्स बाय दिस डब्बा ना, दिस ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू f3, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन रिलेशन किसके बराबर होगा, इसका मास m मल्टीप्लाई द नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, a which is given this f/3m, ठीक है। तो उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, m मल्टीप्लाई में f/3m, ठीक है। यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा और f3 का वैल्यू कितना आएगा, f/3 के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले डब्बे के ऊपर जो नेट फोर्स होगी ना f3, वो टोटल जो फोर्स वहां से खींच रहा है f/3 के बराबर में होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया केस 1, राइट। तो केस 1 के लिए हमारा जो नेट फोर्स होगा इस डब्बे के ऊपर हमने सॉल्व कर लिया है, दैट मस्ट बी इक्वल टू f/3, ठीक है। अब इस वाले डब्बे पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फॉर द केस 2, फॉर द ब्लॉक नंबर 2, तो देखो यहाँ पे इस डब्बे में ना एक खासियत है कि ये डब्बा ना अगर हम कभी सॉल्व इस तरफ से कर रहे हैं तो ये डब्बा ना फिलहाल इधर से देखो आप लोग कि ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। तो जो टोटल ऑल ओवर एक्सीलरेशन है वो तो इस तरफ में है, ठीक है, ठीक है। तो जो फोर्स जो F2 की डायरेक्शन होगी, जो फोर्स ऑन द सेकंड की डायरेक्शन होगी, वो भी जो मेन होगी वो इस तरफ ही होगी ना, नेट तो जो होगी, ठीक है। लेकिन क्या चक्कर है कि ये डब्बा जो है वो तीसरे से कनेक्ट है, ये डब्बा जो है वो तीसरे से कनेक्ट है, ठीक है। और ये हमें पता है कि जब फोर्सेज आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज के लिए हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब फोर्सेज कॉन्टैक्ट में होती हैं, कोई दीवार है या फिर पुश या पुल है, इस तरह से हम जब हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि जब ये आगे की तरफ में खींच रहा है ना तो थोड़ा सा ये डब्बा उसको पीछे की तरफ में भी खींचेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हमने फर्स्ट के लिए सॉल्व किया था ना तो F3 का जो डायरेक्शन था एक्चुअली वो था तो f/3 हमारा निकला था, तो वो था तो f की तरफ में ना, इस तरफ में। तो अगर ये इस तरफ में लग रही है ना फोर्स, तो न्यूटन लॉ की वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस तरफ भी लगेगी, ठीक है, जो कि F3 प्राइम फोर्स होगी, ठीक है, यहाँ पे जिसका डायरेक्शन इस तरफ में होगा न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, ठीक है। क्योंकि नेट एक्सीलरेशन इस तरफ है, क्योंकि इससे कनेक्टेड है, इसमें से न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगेगा। तो जो
हमारी जो न्यूटन थर्ड लॉ में से इक्वल अपोजिट फोर्स है वो हमारी इस तरफ लगेगी, ठीक है। और जो F3 की वैल्यू होगी ना, F3 प्राइम की जो हमने यहाँ बनाई है, वो हमारी F3 के इक्वल होगी, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ की वजह से फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट इन द मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टरली नहीं, इन द मैग्नीट्यूड। तो इसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी सेकंड डब्बे के लिए, तो दैट मस्ट बी इक्वल, क्योंकि जो नेट एक्सीलरेशन है इस तरफ है, हम इसको ले रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स इस तरफ है, तो फिर पहले F2 आएगा ना, F2 माइनस F3 की डायरेक्शन इस तरफ में F3 प्राइम इक्वल टू, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू अगेन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है F/3, ठीक है, m F/3m है, ठीक है ना। तो अगेन m से m कटेगा तो दैट मस्ट इक्वल टू F/3, राइट, इन द फोर्स इन द फॉर द फोर्स कंडीशन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, F2 माइनस F3 प्राइम मस्ट बी इक्वल टू F/3, राइट, ठीक है। अब हमें F3 प्राइम की वैल्यू गिवन है कि वो F3 के बराबर है, ठीक है। और हमने प्रीवियसली में सोल्व किया था केस फर्स्ट के अंदर में कि F3 की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट मस्ट बी इक्वल टू F/3, राइट। हमने प्रीवियस में सोल्व किया था कि F3 की वैल्यू जो है वो F/3 के बराबर है, F3 प्राइम मस्ट बी इक्वल टू F3, सो F3 की वैल्यू F/3। तो इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि F3 मस्ट बी इक्वल टू F3 प्राइम अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। सो F2 माइनस इसको उठा के यहाँ रखेंगे F/3 इज इक्वल टू F/3, ठीक है। तो ये वैल्यू उधर में जाएगी, तो F2 इक्वल टू F/3 प्लस F/3 विच मस्ट बी इक्वल टू 2F/3, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जो F2 की वैल्यू निकल कर आई है ना, वो हमारी निकल कर आई है 2F/3। देखो आपने देखा ना कि थर्ड के ऊपर में फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन F/3 आ रहा था, सेकंड के ऊपर में 2F/3 आ रहा है, तो मतलब फोर्स नेट फोर्स जो है तो एक ही लग रहा है, लेकिन क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन डब्बों में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो F2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2F/3 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब एक बार इस डब्बे के लिए और निकाल लेते हैं। देखो केस 3 दैट विल बी फॉर द ब्लॉक नंबर 1। तो अगेन देखो सेम केस है, यहाँ पे जो फोर्स है वो F3 है, राइट। कोई F3 फोर्स इस डब्बे पे, मतलब आप सॉरी F1 फोर्स जो है हम इस डब्बे पे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई F1 फोर्स जो कि क्या नाम है इस मास के ऊपर में लग रही होगी इस नेट फोर्स की वजह से, ठीक है। और अगेन न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से यहाँ पे अगर F2 की डायरेक्शन थी तो F2 प्राइम की अगेन इस तरफ होगी, क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट लॉ न्यूटन का, तो इस तरफ में अगेन एक और फोर्स जनरेट होगी विच मस्ट बी F2 प्राइम। अगेन न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा ना, क्योंकि F2 की डायरेक्शन इस तरफ थी तो F2 प्राइम अगेन इस तरफ में होगी। तो अब इस डब्बे के ऊपर में अगेन दोबारा कैसे सिमिलरली हो जाएगा, दैट मस्ट बी, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें इस डब्बे की क्या होगी, F1 माइनस F2 प्राइम इज इक्वल टू में मास इनटू इसका मास, तो इसका मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको डायरेक्ट लेने की जरूरत है नहीं, अगेन एक्सेलरेशन जो है F/3 तो m से m कटेगा, तो अगेन F/3, राइट। या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो दोबारा इसी का मास लगेगा ना, वही तो बात हुई। फिर हमारी नेट एक्सेलरेशन लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी सेम है, तो F/3m, ठीक है। बात एक ही ऐसे कटेगा तो F/3 आएगा, राइट, ठीक है। तो हमें दोबारा पता है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से कि F2 मस्ट बी इक्वल टू F2 प्राइम, ठीक है, राइट। और F2 की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी थी, दैट वाज 2F/3, राइट। सो F2 मस्ट इक्वल टू F2 प्राइम एंड F2 की वैल्यू 2F/3, सो F2F/3 जो वैल्यू है वो F2 प्राइम की भी हुई, तो फिर इधर हम इसको यूज कर लेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं ना। तो फिर F1 माइनस 2F/3 इक्वल टू F/3। अब इस 2F/3 को उठा के उस तरफ में कर लेंगे, तो फिर F1 इज इक्वल टू F/3 प्लस में 2F/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 कॉमन F प्लस 2F इक्वल टू में 3F/3, 3 से 3 कट गया, तो F1 वाज इक्वल टू F,
ठीक है, तो F1 की वैल्यू जो है वो F के बराबर ही आई है, ठीक है। और ये देखने से महसूस भी हो रहा है कि ये पहला डब्बा है, तो उसके ऊपर तो जो फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरी तरह से पहले डब्बे के ऊपर तो पूरी तरह से होगा ना, तो एक तरह से ना अंडरस्टैंडेबल भी है। देखो तो F1 की वैल्यू जो है हमारी वो F के बराबर में आ रही है, ठीक है। इस पे F/3 डिस्ट्रीब्यूशन था फोर्स का, इस पे 2F/3 था, उस पे F था, ठीक है। तो हम ना देखो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं जिसकी वजह से क्या नाम है, अगर नंबर ऑफ डब्बा भी अगर होगा ना तो भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है। देखो फॉर एग्जांपल अपना डब्बे जो है ना, डब्बे जो है ना वो n तक जा रहे हैं, टोटल डब्बे हमारे n है, ठीक है। हमारा लास्ट डब्बा जो है वो n है, बड़े वाला n है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको देखो सोल्व आपको हमेशा इस तरह से ही करना है, ठीक है, सोल्व आपको हमेशा इस तरह से ही करना है। तो अगर आपको क्या नाम है किसी भी डब्बे के ऊपर में फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो ना, तो सिंपल फॉर्मूला हम बता रहे हैं उस डब्बे के लिए, फॉर द nth डब्बा, फॉर द nth स्मॉल n चूजन डब्बा, फॉर द चूजन डब्बा स्मॉल fn इज इक्वल टू स्मॉल n द नेट फोर्स जो ये हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे वो वाली फोर्स डिवाइड में n, ठीक है। जो बड़े वाला है कैपिटल N है हमारा, वो हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, टोटल नंबर ऑफ या फिर क्या नाम है जैसे यहाँ पे रेल के डब्बे हैं। और जो हमारा स्मॉल n है वो हमारा चूजन n है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से चूज कर रहे हैं तो देखो अगर हमने जैसे कि इसको जब हमने यहाँ पे चूज किया था तो यहाँ पे अगर आप इसको लगा के देखोगे तो उसकी वैल्यू तो ये तीसरे नंबर का डब्बा था ना, तो बड़े वाले n की वैल्यू कितनी आएगी, बड़े वाले n की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी आएगी, हमारे बड़े वाले n की वैल्यू कितनी आएगी 3 इस केस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा n था वो हमारा हम इसको सॉल्व इस तरह से कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी इस केस के लिए, क्योंकि हम इस तरह से सॉल्व करते चलते हैं। तो स्मॉल इस तरह से स्मॉल n की वैल्यू मतलब हम यूज करेंगे। जब 2 पर आया था तो फिर स्मॉल n की वैल्यू 2 हमने यहाँ पे यूज की थी, तो टोटल n की वैल्यू यहाँ पे दोबारा 3 हो जाएगी। देखो अगेन अगर हम इसको करेंगे तो स्मॉल n की वैल्यू हम 2 रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेकंड नंबर का डब्बा इस तरफ से है, तो फिर क्या नाम है 2f और क्या नाम है बड़े वाला n की वैल्यू हमें पता है 3 है। देखो हमारा और ये F2 के लिए हम निकाल रहे हैं, देखो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया ना यहाँ से, तो हमें फटाफट से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये इसका जो होगा हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक होगा, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द 11th क्लास एंड स्पेशली फॉर द आईडी जेईई एस्पिरेंट्स, और आईडी एग्जाम या फिर नेट या गेट में भी इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो यूज बहुत होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द एक्चुअली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ओके ओके, थैंक यू सो मच।